हम जिसके भी शरणापन्न हो रहे हैं उसके अनुकूल बनना चाहिए। अगर हमको परमात्मा श्री राम की शरणागति स्वीकार करनी है तो परमात्मा श्री राम को सबसे अधिक प्रिय राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन हारा। भगवान को प्रेम अतिशय प्रिय है। अगर हम भगवान के अनुकूल होना चाहते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम अनिवार्य है। ये बात अनेकों बार स्पष्ट की गई है। अगर हमारे रेल का डिब्बा बोगी जो है ब्रॉड गेज की है तो इंजन ब्रॉड गेज का है तो चलता ही है। अगर इंजन ब्रॉड गेज का है और बोगी नैरो गेज की लगा दी गई तो समस्या पैदा हो जाएगी। बोगी आगे बढ़ने में क्या स्थिति को प्राप्त कर लेगी वो कहना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो हमको जिस देवता की आराधना करनी है, जिसके शरणापन होना है, उसके अनुकूल होना परम अनिवार्य है। इसीलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट कह दिया, देवस्य देवम भवेत् देवम यजेत। जिस देवता की आराधना करनी है उसके सदृश बन के हम उसकी आराधना करें। हमारे प्रभु को जो अनुकूल है वो हमारे लिए संकल्प पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक तद अनुसार आचरण करना चाहिए। तो जहां प्रेम की बात की जाती है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो उसमें प्रेम का अर्थ होता है प्रेमास्पद की प्रसन्नता में अथवा प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए हम कितना उत्सर्ग कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं। वैसे संसार में जानत प्रीत की रीत रघुराई, प्रेम के रहस्य को केवल परमात्मा ही जानते हैं। नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम सम जान यथारथ। ये एक स्पष्ट सिद्धांत है परमात्मा श्री राम के समान। नीति और प्रीति, भगवान श्री राम नीति के भी विशेष मर्मज्ञ हैं और प्रीति के भी। और दूसरा कोई यथार्थ रूप में नहीं जानता है, क्योंकि परमात्मा अपने आप में पूर्ण काम है और जो पूर्ण काम है वो ही प्रेम कर सकता है। जो अंदर से अतृप्त है, अंदर से खोखला है, उसको कुछ पाने की इच्छा है, तो वो प्रेम करेगा तो उसके पीछे अपेक्षा होगी, कुछ आकांक्षा होगी, कुछ मांग होगी। बिना मांग के वहां प्रेम नहीं हो पाएगा। कुछ ना कुछ चाहिए उसको, आनंद ही चाहिए, सुख चाहिए। जहां हमको अपने सुख की इच्छा है तो हम प्रेम नहीं कर सकते। सुखार्थी ना, जो सुख की इच्छा वाला व्यक्ति है उसको प्रेम पथ में पैर रखने का अधिकार ही नहीं है। छोड़ देना चाहिए। ये जो प्रेम का पथ है ये केवल उन्हीं महापुरुषों के लिए है जो आप्त काम है, जो पूर्ण काम है, जिनको जा ही ना चाहिए कभों को छू। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल सहज स्नेह, स्वाभाविक प्रेम चाहिए। प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। नरक परऊं वर सुरपुर जाऊं। हमको नरक में जाना पड़े अथवा स्वर्गवास हो जाए हमारा, जो भी हो, परंतु प्रेम के लिए हम सब कुछ मूल्य चुकाने को तैयार हैं, सब कुछ मूल्य चुकाने को तैयार हैं। जरऊ सो संपत्ति सदन सो, मात पितु गुरु भाई सब,
जो भी परमात्मा के प्रति प्रेम में सहयोगी नहीं होते, वो सब जरऊ जल जाए। तो इस प्रकार से हमको प्रेम के लिए बहुत कुछ उत्सर्ग करना होगा, और जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं है, वैसे तो अनेकों बार इस बात को स्पष्ट कर दिया गया, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो रुचे, शीश दिए ले जाए। हमको सिर देना पड़ता है, और ये सिर क्या है, यह भी बहुत बार स्पष्ट किया। रावण ने 9 सिर काट के भगवान शंकर को अर्पित किए, परंतु प्रेम नहीं पा सका। अगर इस सिर के त्याग करने से, इस सिर को परमात्मा के लिए समर्पित करने से प्रेम मिल जाता तो सस्ता हो जाता, परंतु ये जो कबीर साहब कह रहे हैं वो एक प्रतीक है। ये जो सिर है हमारा, अहंकार और विचार इनसे परिपूर्ण है। तो अगर प्रेम पाना चाहते हैं तो अहंकार का त्याग हो और विचारों का त्याग हो। प्रेम सोच समझ के नहीं किया जाता है, प्रेम में तो छलांग लगा देनी है, सोचना नहीं है कि इसका क्या परिणाम आने वाला है। अगर इतना साहस हो तब तो कूद जाओ, और नहीं साहस है तो फिर बुजदिल बने हुए, मतलब कमजोर दिल वाले बन के जो भी जैसा नारकीय जीवन जी रहे हैं, नारकीय जीवन है ना। प्रेम का पंथ जो है ऐसा विचित्र है कि इसमें अतिशय बलवान वो ही आगे बढ़ पाते हैं। इसमें कमजोर हृदय वाले लोग जो हैं वो नहीं आ सकते। प्रेम नदिया की सदा उल्टी भय धार। ये प्रेम रूपी जो सरिता है, साधारण रूप में हमारी जो नदियां हैं ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं, परंतु जो प्रेम की सरिता है ये हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। जहां गंगा उत्तर वाहिनी होती है, अर्थात उत्तर से गंगा का उद्गम है, और पुनः उत्तर की तरफ बढ़ने लग जाए, उसको हम सब ने वैसे पवित्र क्षेत्र काशी माना है। तो प्रेम की धार जो है सदैव उद्गम की तरफ दौड़ती है, जहां से इसका प्राकट्य है उस तरफ बढ़ती है। और दूसरी सरिताओं में डूबते हैं तो हम मर जाते हैं, मृत्यु होती है, और प्रेम में दिव्य जीवन मिल जाता है, अमृत मिल जाता है। अमृतो भवति, नारद भक्ति सूत्र में आया है, स तस्मिन् परम प्रेम रूपा। वो परम प्रेम जो है अमृत स्वरूप है, वहां मृत्यु नहीं है, और जहां मृत्यु नहीं है वहां जन्म भी नहीं है। तो जन्म मृत्यु से ऊपर उठाने वाला है प्रेम। तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। परमात्मा श्री राम को प्रेम प्रिय है। अगर कुछ जानना है संसार में, जैसे कबीर साहब ने कहा, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, केवल 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लिया। इसी प्रकार से मानस में यही सिद्धांत दिया कि अगर जानना है तो केवल इतना जान लो, राम ही केवल प्रेम प्यारा।
इसके अतिरिक्त तो बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हम कितने ही खगोल, भूगोल, रसायन शास्त्र और मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स कितने ही पढ़ते रहें, किसी में डॉक्टरेट कर लें, कुछ भी कर लें, पीएचडी कर लें, कुछ भी, परंतु जब तक प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा तब तक ये सब विद्याएं बेकार हो जाती हैं, सब विद्या बेकार हो जाती है। तो एक बार प्रेम को जान लें, और जिसने प्रेम को जाना है वैसे कहते हैं जिस प्रकार से गूंगा जो है मधुर पदार्थ खाके, गुड़ इत्यादि खाके बहुत मुस्कुरा रहा है, वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है कि इसका रस कैसा है, क्योंकि मूक है, गूंगा है, बोलने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार से जिसने इस प्रेम रस को चखा है, वैसे एक बार क्या हुआ, एक संत से हमने कहा महात्मा जो हैं नमक को तो कहते हैं राम रस, तो मिर्ची को क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा प्रेम रस। हमने कहा वो कैसे? कहेंगे मिर्ची खाने से नेत्रों से पानी आ जाता। प्रेम रस, प्रेम जो है दोनों प्रकार के अश्रुपात करता है। एक तो अपनी ग्लानि के लिए कि हमने अभी तक अपने आप को बर्बाद किया है, इस प्रकार की ग्लानि। यही तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जिस परमात्मा ने हमको कृपा करके ये मानव शरीर दिया था उसको हम भूल गए। हम कितने बड़े कृतज्ञ हैं, हमारे जैसा कृतज्ञ कोई संसार में नहीं होगा। आप जानते हैं गंगा के किनारे कभी कभी कोई कोई शव आके लग जाता है, जबकि गंगा में मछली इत्यादि जो सड़े गले मांस को भी खा जाती है, कैसा ही शव वो खा जाते हैं, और भी बहुत से जलचर खा जाते हैं, और फिर गीध इत्यादि खा जाते हैं, श्रृंगार मतलब शियाल वो भी खा जाता है। परंतु बहुत से शव ऐसे होते हैं कि जो गंगा के किनारे आके लग जाते हैं, कोई नहीं खाता उनको। तो हमारे ऋषियों ने, तत्वदर्शी ऋषि महर्षियों ने अनुसंधान किया और पाया कृतज्ञ व्यक्ति का मांस, सड़ा गला मांस भी, या सड़े गले मांस खाने वाले जीव जंतु नहीं खाते। इतना उसकी मिट्टी अपवित्र हो जाती है। जैसे भक्ति करने से, प्रेम करने से ये मिट्टी इतनी पवित्र हो जाती है, गोपी चंदन बन जाता है। गोपिकाओं की मृतिका, गोपी मृतिका चंदन बन गया। शिरोधार्य करते हैं संत महापुरुष। और अगर कोई व्यक्ति कृतज्ञ है तो उसकी मिट्टी, उसका शरीर इतना अपवित्र होता है कि ये सड़े गले मांस खाने वाले गीध, श्याल इत्यादि भी नहीं खाते। ऐसो नमक हरामी, जेहि तन दियो ताहि बिसाई। मौसम कौन कुटिल खलकामी, भर भर उदर विषय को धावत, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ हरि विमुखन की, निस्दिन करत गुलामी। सूर पतित को ठोर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी। तो प्रेम, राम ही प्रेम, राम जी को प्रेम प्यारा है। तो प्रेम के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए विचार और अहंकार दोनों नहीं होने चाहिए। ये जो सोच समझ के कदम रखने वाले लोग हैं, बहुत विचार करके रखने वाले लोग हैं,
ये प्रेम के साम्राज्य में आगे नहीं बढ़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस हमेशा कहा करते थे, माँ इस बुद्धि को ले ले, ये बुद्धि से जितना विचार करते हैं हम उतना परमात्मा से दूर हो जाते हैं। हाँ, शुद्ध परिष्कृत जो प्रज्ञा है वो हमको सहयोगी हो सकती है, परंतु हमारी ये जो बुद्धि है ये तो हमको परमात्मा के रास्ते से हटाने वाली है। क्या मिलेगा? हम हर एक वस्तु में सोचते हैं कि ये करने से ये लाभ होता है, ये करने से ये लाभ होता है, ये करने से। जो मैं ऐसा जानती, प्रेम किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती, प्रेम ना करियो। अगर विचार करोगे तो पाओगे कि प्रेम किए दुख हो। परंतु सांसारिक सुखों की अपेक्षा प्रेम से मिलने वाला दुख ज्यादा श्रेष्ठकर है, ज्यादा श्रेष्ठकर है, ज्यादा कल्याणकारी है। तो भगवान के अनुकूल होना है, अनुकूल होने का संकल्प दृढ़ होना चाहिए। राम जी के जो दिव्य गुण हैं, क्षमा, दया, मैत्री, करुणा, ये सब हमारे अंदर आने चाहिए। ये अनुकूल बनने के लिए आवश्यक है, परमात्मा के अनुकूल बनने के लिए। परमात्मा जो हैं श्री राम अपने किए हुए, अपने प्रति किए हुए अपराधों को नहीं देखते, और हम देखते हैं कि हमारे प्रति कोई ने अपराध किया तो हमको बहुत तकलीफ होती है। दूसरों के प्रति लोग कितनी अपराध करते रहें, हमको कोई तकलीफ नहीं होती, परंतु हमारे प्रति कोई अपराध कर दे, अथवा हमारा जो सीमित दायरा है, एक दायरे में हम जो अपने आप को आबद्ध कर रखे हैं, बांध रखे हैं, उसके प्रति कोई अपराध कर दे तो हम क्रोधित होते हैं। परंतु परमात्मा निज अपराध रिसाई ना खाओ, जो अपराध भगत कर करे, जो भगवान के आश्रित रहने वालों का अपराध करते हैं उससे भगवान को क्रोध होता है। परंतु भगवान के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। माता सीता जी, वैसे पृथ्वी का नाम एक क्षमा है, क्षमा की पुत्री हैं। उन्होंने बता दिया, जब हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का विजय का संदेश लेके माता जी के समीप पहुंचे कि भगवान श्री राम ने लंकाधिपति रावण पे इस प्रकार से विजय पाई है, तो चारों तरफ राक्षसियां घेर के खड़ी थी। हनुमान जी ने कहा कि मां, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इनको थोड़ा सा, इन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया है, बहुत कष्ट दिया है। तो माता जी कहती हैं कि हनुमान, ये मेरी शरण में आई हुई है। दूसरा, इन्होंने अनजान में भूल की थी, ये तो रावण के अधीन थी, केवल इन्होंने राजाज्ञा का पालन किया था, इसमें ये निर्दोष है। और शरण में आए हुआ व्यक्ति, भले ही वो पापी हो, दुष्ट हो, अथवा वध करने योग्य ही क्यों ना हो, परंतु सज्जन जो हैं शरण में आए हुए को दंड नहीं देते। भगवान श्री राम तो कहते हैं, शरणागत को जे तजहि निज हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तिन्हीं बिलोकथान। उनको देखने से हानि होती है,
ऐसे व्यक्ति का मुख देख के चांद्रायन व्रत करना पड़ता है। हम अपना हित अहित पे विचार करके उसको शरण में रखें ना रखें, नहीं, शरण में चाहे कैसा ही अत्यंत दुराचारी क्यों न हो, भगवान कहते हैं अगर वो मेरी शरण में आके भजन करता है तो वो साधु ही मानने योग्य। कोटि विप्र बदला गई जाऊ आए शरण तजन। तो ये भगवान के जितने भी दिव्य गुण हैं, इनमें से कुछ अंश मात्र में हमारे अंदर आने चाहिए अनुकूल होने के लिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हम भगवान के अनुकूल नहीं बन रहे। और भगवान के दिव्य गुण अनंत हैं, थोड़े तो हैं नहीं। उसके लिए एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, सही ढंग से उपासना हो। हम परमात्मा के निकट बैठे, परमात्मा हमारे अत्यंत निकट बैठे हुए हैं। उपासना मतलब निकट बैठना, नजदीक बैठना, उपासन नजदीक बैठना। हम परमात्मा के नजदीक बैठे, हृदय रूपी गुहा में परमात्मा और जीवात्मा एक साथ निवास कर रहे हैं, बहुत नजदीक में। और हम जब उससे बाहर हो जाते हैं, परमात्मा को छोड़ के हम संसार के साथ जुड़ जाते हैं, तो उपासना से रहित हो जाते हैं। परमात्मा ने तो हमको उपासना के लिए व्यवस्था दे रखी है। प्रत्येक क्षण हम परमात्मा के साथ रह सकते हैं, परमात्मा हमारे साथ हैं ही। केवल हम अपने हृदय में बैठना सीख जाएं, अपने अंदर बैठना सीख जाएं। अभी हम जो इधर उधर भटक रहे हैं, हमारी जो वृत्तियां हैं बहिर्मुख हैं, इनको अंतर्मुख कर लें, अपने अंदर बैठना सीख जाएं, तो परमात्मा के सब दिव्य गुण हम में आ जाएंगे। केवल बैठना है, अपने अंदर बैठना है। बाहर की जो ये भटकन है, ये जो दौड़ धूप है, इसको बंद करना है। बहुत भटक लिए, कब तक भटकते रहेंगे? किस किस के लिए भटके और कब तक भटकेंगे? और क्या मिला? इतने भटकने के बाद भी उपलब्धि क्या हुई है? नित्य तत्व तो पाया नहीं, अनित्य जो मिला है वो छिनने वाला है। या तो हम उसको छोड़ेंगे अथवा वो हमको छोड़ देगा। दोनों में से एक घटना तो अवश्य भावी है, या तो हमको छोड़ना पड़ेगा या वो हमको छोड़ेगा। जो भी हमने आज बटोर के रखा है वो सब एक ना एक दिन सभी छोड़कर चला मुसाफिर, बास भया बन का। जगत में जीवन 2 दिन का, सभी छोड़ के चला मुसाफिर, सब छोड़ के जाना पड़ता है, सब छोड़ के। तो अनुकूल के लिए संकल्प होना चाहिए। शरणागति का पहला सोपान है, परमात्मा के अनुकूल बनना है हमको, परमात्मा के सदृश हमको बनने की कोशिश करनी है, और उसके लिए निकट बैठना है, उपासना करनी है। कल स्वामी जी विपश्यना की बात कर रहे थे, हम उपासना की बात कर रहे हैं। हमको विपश्यना नहीं करना है, हमको उपासना करनी है, हमको निकट बैठना है, परमात्मा के निकट बैठना है। जो अखंड आनंद स्वरूप है, जो परमानंद स्वरूप है, जो दिव्यानंद स्वरूप है, जो मुक्तानंद है, उसके साथ बैठना है। दूसरा सोपान आता है प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता वो हमको भी त्याग देना चाहिए। भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता? मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता, छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। सरल होना चाहिए, सरल सुहावना, मन कुटलाई, सरलता जीवन में आ जाए। जैसे एक छोटा शिशु
उस शिशु की सरलता, परंतु सबोध होने पे, बोध होने पे। अबोध शिशु की सरलता नहीं चाहिए हमको, सरलता तो चाहिए अबोध शिशु जैसी, परंतु सम्यक प्रकार का बोध होने के बाद वो, उसको कहते हैं परमहंस वृत्ति। परमहंस का लक्षण ही ये है, बिल्कुल बालक जैसा सरल हो जाए, परंतु सब कुछ समझ के, संपूर्ण बोध होने के बाद। ये नहीं कि कुछ जानकारी नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं है, सरलता। तो ऐसा जीवन जो है परमात्मा को अच्छा लगता है। तो हमारे जीवन में छल कपट नहीं आना चाहिए। जैसे हैं हम पापी हैं तो ठीक है, पापी हैं, दुष्ट हैं तो दुष्ट हैं, जो हैं जैसे हैं। हम क्या करते हैं, अपनी छवि को साफ सुथरी रखने के लिए जब कभी हम कोई वार्ता करेंगे तो उसमें हम अपनी छवि को निखारने की कोशिश करेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को सही बताने की कोशिश करेंगे। हम अंदर से जानते हैं कि हमने भूल की है, हमसे अपराध हुआ है, फिर भी हम ऐसी दलीलें ला के देते हैं, मजबूरी थी, समस्याएं थी, प्रारब्ध था, कलिकाल का प्रभाव था, इसलिए ऐसा हो गया। दूसरी दलील, फिर सारा संसार तो इस रास्ते पे चल रहा है, सब तो कर रहे हैं, हमने किया तो क्या किया। ये सब छल कपट की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं, पापी हैं, ठीक है, स्वीकार है। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे को दरबार में पापी नहीं आ सकते। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति भगवान के दरबार में आने का अधिकारी है, परंतु छल कपट नहीं। ऊपर से तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव। सब कुछ परमात्मा आप ही हो, और भटक किसके लिए रहे, चाहे कर्तव्य के नाम पे हो, चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो। तो परमात्मा को छल कपट अच्छा नहीं लगता। परमात्मा से दूर ले जाने वाले काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हम नरक के पंथ पे चलें आगे और सोचें कि हमको प्रेम की प्राप्ति हो, परमात्मा की शरणागति मिले, कैसे संभव, कैसे संभव। जा तो रहे हम नरक के रास्ते पे, हम नरक के द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। त्रिविधम नरकस्य द्वारम इदम। और दावा कर रहे हैं कि हम भगवान के शरणापन हैं। तो प्रतिकूलस्य वर्जनम, 2 सूत्र दिए हैं, और भी इसमें 4 सूत्र और हैं। रक्षिष्यति विश्वासु, हमने जिसकी शरणागति स्वीकार की है वो सर्व सामर्थ्यशाली है, वो सम्यक प्रकार से हमारी रक्षा करेगा। सम्यक प्रकार से अर्थात हमारे अंतःकरण की भी रक्षा होगी, हमारे मन बुद्धि की भी रक्षा होगी, हमारे शरीर की भी रक्षा होगी। जो हमारे शरीर के शत्रु हैं उनसे भी रक्षा होगी, जो हमारे मन के शत्रु हैं, बुद्धि के शत्रु हैं, हमारी आत्मा के शत्रु हैं, उनसे भी रक्षा होगी। अर्थात जितने भी विकार हैं, जितनी भी दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, दुष्ट प्रकृति की आत्माएं हैं, तमोगुनी आत्माएं हैं, उन सब से हमारी रक्षा होगी। रक्षिष्यति विश्वासो, रक्षा होगी, सुनिश्चित होगी। ऐसा विश्वास हो, ऐसा ना हो कि परमात्मा की शरण तो ली है, पता नहीं क्या होगा। मोर दास कहाई
मेरा दास कहलाता है और करई नर आशा, और व्यक्तियों की आशा कर रहा है, करई तो कहूँ कहाँ विश्वास। भगवान कहते हैं कहाँ विश्वास है उसको। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम भरोसो राम बल राम आस विश्वास। केवल परमात्मा का भरोसा हो और राम भरोसे जो रहे, पर्वत पर हरियाए, तुलसी बिरबा बाग में सींचत ही कुम्हलाए। राम भरोसे जो रहे। ये वृक्ष हिमालय में सामने पर्वत के शिखर पे हरे भरे नजर आ रहे हैं, और बगीचे में जहां अच्छा खाद पानी की व्यवस्था है वहां मुरझा रहे हैं। राम भरोसे जो रहे, तो जो राम भरोसे रहते हैं वो हरिया। गोपित्व वर्णम तथा, चौथा सूत्र। ये जो परमात्मा को वरण किया है, इसको गोपित्व, इसको छिपाना चाहिए। ये नहीं कि दिखाना है हम परमात्मा के शरण में हैं, हम परमात्मा के हैं। एक ऐसा आप देखेंगे, जिस समय भरत जी भगवान श्री राम के पास चित्रकूट में जा रहे थे, उस समय जब माताओं ने देखा कि भरत जी जो हैं पैदल चल रहे हैं और बिना पत्रान के चल रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पालकी रोक के भरत जी से कहा कि सारा मार्ग जो है इस प्रकार से चलने योग्य नहीं है। माता की आज्ञा पालन करते हुए भरत जी को रथ में बैठना पड़ा, रथ में बैठना पड़ा। दूसरे दिन की यात्रा में भरत जी ने सबका साथ छोड़ दिया। किसी को मालूम ही नहीं पड़ा कि भरत जी कब और कहां और कैसे चले। जब शाम को मुकाम पे पहुंचे तब मालूम पड़ा भरत पयाधि, मतलब भरत जी जो है पैदल आए और भरत जी के पांव में छाले दिखाई। तो ये साधना छिपाने की वस्तु है। जोग जुक्ति तप मंत्र प्रभाव फलई तब ही जब करिए दुराऊ। ये जोग जुक्ति जप तप छिपाने की चीजें, प्रदर्शन करने की चीजें नहीं है, ये दिखाने की चीजें नहीं है। समाज क्या कहेगा नहीं, हमारी आत्मा क्या कहेगी, परमात्मा क्या कहेंगे। हीरा पायो गांठ घटायो ताको बार बार क्यों खोले। ये दिव्य रत्न है शरणागति का, परंतु गोपित्व वर्णम तथा, हमने परमात्मा को वरण किया है, स्वीकार किया है। ये छिपाने की वस्तु है। और दो सूत्र और हैं। आत्मनिक्षेप, अपने आप को परमात्मा के चरणों में डाल देना, भूतल परे लकुट की ना। आत्मनिक्षेप, बस परमात्मा के चरणों में पड़ जाएं। इच्छा हो तो उठाएं, इच्छा हो तो पड़ा रहने दें, जो इच्छा हो। और कार्पण्य, खड्विदा शरणागति, ये 6 प्रकार से शरणागति है। कार्पण्य, दीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, झुकने की कला आनी चाहिए। इतना हम झुक जाएं, इतने झुक जाएं कि परमात्मा की चरण धूलि से भी नीचे चले। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सप्ते सेवक धर्म कठोरा।
सिर भर जाऊं चितस्मूरा। परमात्मा के चरण जहां पड़े हैं, हमारे आराध्य के जहां चरण पड़े हैं, वहां अगर हमारे चरण पड़ गए तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा? नहीं, हमको तो सिर के बल चलना चाहिए। इसीलिए भरत जी ने पृथ्वी में साधना का स्थान बनाया, पृथ्वी में खनन करके, खोद करके, कि प्रभु अगर हमारे पृथ्वी पे, भूमि पे निवास करते हैं तो हमको उनसे नीचे भूमि में रहना चाहिए। ठाकुर जी का मंदिर ऊपर है तो हमको बेसमेंट में रहना चाहिए। पर हम सब तो ऊपर ही रहने की कोशिश करते हैं। पुराने संस्कार हैं। पक्षी जो होता है ऊपर ही बैठने की कोशिश करेगा, कुछ पक्षियों को छोड़ के अधिकांश पक्षी जो हैं, ये जितने भी पक्षपाती लोग हैं, पक्षी पंख युक्त, पक्षी युक्त, ये ऊपर ही बैठना चाहते हैं, उनका अहंकार स्वीकार नहीं करता। तो कार्पण्य, अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषो हत स्वभाव, कार्पण्यता, दीनता, यही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवंसो श्री भगवान। भगवान को दीन प्रिय है, भगवान दीन बंधु हैं। परंतु दीनता का मतलब अर्थाभाव नहीं है, अहंकार का अभाव है, अभिमान का अभाव है। इस प्रकार से दीनता है, इस प्रकार से कार्पण्यता है। तापर में रघुवीर दुहाई, जाने नहीं कछ भजन उपाई, श्री हनुमान जी महाराज। एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारियो, दीन बंधु भगवान। इस प्रकार की कार्पण्यता हो। एक मंद में मोह बस, एक तो मैं मंद बुद्धि वाला, पुनः मोह बस, पुनि प्रभु मोहि बिसारियो, उसके बाद प्रभु आपने भी भुला दिया हमको। तो इस प्रकार से दीनता होनी चाहिए। जिनके रोम रोम से राम नाम निकलता है वो कहते हैं तापर में रघुवीर दुहाई, जाने नहीं कछ भजन उपाई। मैं कोई भजन साधन जानता ही नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज। मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, अपने आप को अज्ञानी, ये सब कार्पण्यता है, दीनता है। जितना हम अहंकारी अभिमानी होंगे उतना परमात्मा से दूर होंगे। जितना हमारा अहंकार गलित होगा, जितनी हम में दीनता आएगी, कार्पण्यता आएगी, उतना हम परमात्मा के नजदीक होंगे। परंतु किसी से भय के कारण अथवा लोभ के कारण, किसी से कोई अपेक्षा है, इस कारण से दीनता नहीं होनी चाहिए। ना तो परमात्मा से कोई भय हो, ना अपेक्षा हो, ना लोभ हो, ना किसी व्यक्ति से। और इसके कारण जो दीनता आती है वो दीनता परमात्मा से दूर करने वाली होगी। परमात्मा के दरबार में ले जाने वाली जो दीनता है निर्लोभी व्यक्ति के, जिसको किसी प्रकार का भय नहीं है। मानस का केवट, रामचरितमानस का केवट निर्लोभी है। और निर्भय भी है। बर लखन मारे ही तीर, लक्ष्मण जी भले बाण का प्रयोग करें, कोई भय नहीं उसको। दशरथ शपथ सांची कहूं, महाराज दशरथ की शपथ करके वो कह देता है
तो इस प्रकार से मतलब निर्लोभ और निर्भय होके फिर दीनता हो अपने अंदर। ये 6 प्रकार से शरणागति होती है। खड्विदा शरणागति 6 प्रकार की शरणागति है। और सब प्रकार से परमात्मा के शरणापन होने पर ही हम ऐसा कह सकेंगे कि हम प्रभु की शरण में हैं। नहीं तो अर्जुन भी कहता था, शिष्यस्ते हम साधि माम तो आम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार करा। फिर भी भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्योंकि 6 प्रकार से जब तक शरणागति नहीं होती है तब तक शरणागति नहीं है। कह देने मात्र से नहीं कि हम प्रभु आपके हैं, अंदर से 6 प्रकार से अनुकूल बनने में ही सब कुछ हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो अनुकूल ही नहीं बन पाते हैं। भगवान कृपा करें, मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। कोई ऐसे भगवान के प्रेमी संत मिल जाएं जो स्वयं परमात्मा के अनुकूल हों और हमको परमात्मा के अनुकूल बना दे, हमको अनुकूल बना दे। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हम बस जो परमात्मा से विमुख ले जाने वाले लोग हैं या जो कुछ भी कारण है, जो भी कारण हो, जो परमात्मा से विमुख करने वाले कारण हैं, उन सब का त्याग कर दें और जो परमात्मा के अनुकूल बनाने वाले संत हैं उनका संग करें। जय श्री राम।